Hello everyone. Today we are going to learn government budget and economy, which is next chapter of our macroeconomics. So firstly, definition. Then definition of government budget is written here. An annual statement showing item-wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year. तो गवर्नमेंट बजट एक्चुअली में क्या है कि जितने भी खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, उन सारे खर्चों का खर्चे और जितनी उसकी इनकम होती है, जितने उसके को पैसे मिलते हैं, पेमेंट्स, तो उन एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के का जो पूरा एस्टिमेट है और जिस डॉक्यूमेंट में, जिस स्टेटमेंट में रखा जाता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट जो बजट है वो प्रिपेयर करती है फिनेंशियल ईयर के लिए, या उसको फिजिकल ईयर भी कहते हैं। तो फिजिकल ईयर का जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ना होके 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है। ओके, तो इस वाले ईयर को पूछा जा सकता है, कभी एकदम सीक्यू मिल जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल ईयर। तो फिजिकल ईयर के लिए आप लोग याद रखोगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज कॉल्ड फिजिकल ईयर। ओके, देन है कि जो गवर्नमेंट है वो बजट को प्रिपेयर क्यों करती है। तो सिमिलरली जैसे कि हम लोग अपने खर्चों के लिए जो इनकम होती है कि एक हाउस होल्ड्स की, तो उस हाउस होल्ड की जो इनकम है वो जिन जिन पोर्शंस को जानी होती है, उसके लिए वो इनकम मिलने के बाद अपना बजट प्रिपेयर कर लेता है। ऐसे ही जब गवर्नमेंट को इनकम रिसीव होता है पार्टिकुलर ईयर के बाद, तो उस इनकम का अगला वाला एक्सपेंस तो कहाँ पे करना चाहिए उसे, ठीक, कौन से रिसोर्सेज कम हुए हैं, किस सेक्टर में प्रॉब्लम आई है, तो उसके उन सारे थिंग्स के लिए एक बजट तो बना के चलना पड़ेगा ना। तो इसी पर्पज़ से मेनली बजट को प्रिपेयर किया जाता है। बट ऑब्जेक्टिव ऑफ जो बजट है उसको एग्जाम में लिखने के पर्पज़ से हम लोग के पास कुछ पॉइंट्स भी होने चाहिए, तो वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो फर्स्ट है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जब गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है तो उसके पीछे पर्पज़ होता है वो रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहती है। मतलब कि जो रिसोर्सेज उसके पास हैं उनको बहुत अच्छे से इवेल्युएट करके कहाँ पे अप्लाई करना है रिसोर्सेज को, उसका एक अच्छा सा फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर लेती है। देन है गवर्नमेंट जो है ना वो प्रो पुअर ओरिएंटेशन जो है वो लाना होता है इकोनॉमी में। प्रो पुअर ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कि जो गरीब और अमीर के बीच की डिस्टेंस है वो थोड़ी सी मेंटेन हो, मतलब कि जो गरीब हैं उनकी भी इनकम थोड़ी सी बढ़े। तो टैक्स का कंडीशन क्या रखना है, जिससे कि जो अपर मिडिल क्लास फैमिली और जो रिच फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं उनसे टैक्स वसूला जाए, और जो टैक्स के पैसे हैं वो पुअर पीपल्स के लिए अप्लाई करे जाए। तो इस बिहाफ पे जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का है प्रो पुअर ओरिएंटेशन। थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो कंट्री में होता क्या है कि जैसे फ्लक्चुएशंस बहुत आ जाएंगी, अचानक से इन्फ्लेशन आ जाए, फिर डिफ्लेशन आ जाए, ठीक है, फिर किसी थिंग की डिमांड बहुत हो, सप्लाई ही ना अवेलेबल हो। इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए भी जो गवर्नमेंट बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे इकोनॉमी में। नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी अंडरटेकिंग्स होती हैं, जैसे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इंडियन रेलवे है ना, तो ऐसी जो यूनिट्स हैं उनका भी मैनेज करने के लिए कि गवर्नमेंट का कितना रुपया उस पर एक्सपेंस करना है, इन सारे थिंग्स की डिस्क्रिप्शन के लिए भी गवर्नमेंट बजट को प्रिपेयर किया जाता है। और लास्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, की कंट्री की जो जीडीपी है, जीडीपी है, एनएनपीएफसी है, उन सारे थिंग्स में, उन सारे एग्रीगेट्स में ग्रोथ आए। तो इस पर्पज से भी गवर्नमेंट जो बजट है प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद है बच्चों कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट में कौन कौन सी थिंग्स होती हैं मेनली। तो पूरा जो बजट है टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक को बोलते हैं हम लोग रिवेन्यू बजट और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल बजट। मतलब वो इसका एक तो बजट प्रिपेयर किया जाता है रिवेन्यू पर्पज से और दूसरा प्रिपेयर किया जाता है कैपिटल पर्पज से। तो रिवेन्यू बजट ऐसे बजट को कहते हैं जो गवर्नमेंट के स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है ना, तो एम्प्लॉई की जो सैलरीज वगैरह होंगी और जो उसके फाइन्स के थ्रू उसको इनकम आएगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो इनकम आएंगी, तो इन सारी इनकम्स के थ्रू, मतलब इन सारी इनकम का जो इनकम, मतलब इन सारी एक्सपेंडिचर और जो रिसिप्ट्स हैं उन सबका जो डिटेलिंग है वो कहाँ पे करा जाता है, रिवेन्यू बजट में। और कैपिटल बजट में ऐसी थिंग्स का अकाउंटिंग करी जाती है, ऐसी इंफॉर्मेशन रखी जाती हैं जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स हैं, जिनकी हेल्प से या तो कोई एसेट्स क्रिएट होता है, या तो कोई एसेट्स क्रिएट हो, या एसेट्स लॉस हो, या लाइबिलिटी क्रिएट हो, या लाइबिलिटी जो है कम हो। तो ऐसे खर्चों को कहाँ पर रखा जाता है, कैपिटल बजट में। फिर फर्दर ये जो रिवेन्यू बजट है इसके 2 पार्ट हम लोग कर सकते हैं। एक तो रिसिप्ट्स हैं, रिसिप्ट मतलब जो गवर्नमेंट को पैसे मिले
और दूसरा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को जहाँ पे पैसे खर्च करने हैं। तो फर्दर ये रिवेन्यू बजट को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको जानने के लिए ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंस को और ऐसे रिसिप्ट्स को हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू बजट या रिवेन्यू रिसिप्ट। ऐसे रिसिप्ट को बोलेंगे जिसकी वजह से ना तो कोई एसेट लॉस हो, ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या होता है कि जिसकी वजह से ना तो कोई लाइबिलिटी गवर्नमेंट की बढ़े, ना तो कोई एसेट जो है वो क्रिएट हो। तो इसके बिहाफ पे बच्चों ये हुआ रिवेन्यू बजट। दूसरा ऐसे कैपिटल बजट में भी दो पोर्शंस, पहला है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनके थ्रू या तो एसेट्स को फार्म होना होगा, या तो जो एसेट्स हो लॉस होंगे। तो या दूसरा तरीके से समझे तो या तो लाइबिलिटी गवर्नमेंट की बढ़ेगी, या तो लाइबिलिटी जो है वो कम होगी। तो ऐसे जो खर्चे होंगे, उन खर्चे और जो रिसीविंग्स हैं उनको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। और कैपिटल रिसिप्ट के दो पोर्शन जो है कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्दर बच्चों अगर हम लोग और तो एक तरीके से इवेल्युएशन करना चाहें कि सारे एक्सपेंडिचर को साथ में लिखें और सारे रिसिप्ट्स को एक साथ लिखें, तो एक्सपेंडिचर वर्ड देखो कहाँ कहाँ पर आया है, एक तो यहाँ आया है और एक यहाँ आया है। तो मैंने क्या किया, रिवेन्यू और कैपिटल को ऐड कर दिया। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, ऐसे ही जो रिसिप्ट्स हैं उनको साथ में हम लोग लिख लें, रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट इज कॉल्ड टोटल रिसिप्ट्स। अब ये जो टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर है, इससे हम लोगों को पता चलता है कि जो इकोनॉमी में जो बजट है वो किस टाइप का रहने वाला है। जैसे कभी ऐसा होता है इनकम कम आती है लेकिन अगले मंथ में खर्चे ज़्यादा रहते हैं, कभी ऐसा होता है कि खर्चे कम होते हैं नेक्स्ट मंथ में लेकिन इनकम ज़्यादा मिल जाती है। तो ऐसे सेम गवर्नमेंट के साथ भी है, कभी एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा हो जाएगा और जो रिसीविंग है गवर्नमेंट के पास वो कम हो जाएगी। तो उसके पास टोटल 3 कंडीशंस हैं। तो पहला कंडीशन है टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो और टोटल रिसिप्ट जो है वो ज़्यादा हो। तो ऐसे बजट को का नाम क्या होगा, सरप्लस बजट। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो कम है और उसके पास जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे ज़्यादा हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस बजट। इसके साथ दूसरा है टॉपिक, दूसरा पॉइंट है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इस थिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड बजट बोलेंगे। और लास्ट में है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो जाए और टोटल रिसिप्ट्स कम हो जाए, तो ऐसे बजट का नाम पड़ जाता है डेफिसिट बजट, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती। और जो डिफिसिट है वो 3 तरीके से आ सकता है। किसी भी गवर्नमेंट बजट में, इकोनॉमी में जो डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब होता है कि प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। तो जो कंडीशन है बजट में प्रॉब्लम वाली, वो 3 तरीके से आ सकती हैं। एक तो हो सकता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक, दूसरा हो सकता है फिजिकल डेफिसिट और तीसरा हो सकता है प्राइमरी डेफिसिट। तो ये तीनों तरीके के जो डेफिसिट्स हैं, ये तीनों ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हैं। तो गवर्नमेंट क्या का रोल होता है, गवर्नमेंट का मतलब ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वाली कंडीशन से अपनी कंट्री को, अपनी इकोनॉमी को बचा के ले चले। ओके, तो मेनली ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है चैप्टर का। और जैसे कि रिवेन्यू डेफिसिट निकालना हुआ है चैप्टर से, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस भी हैं। तो रिवेन्यू डेफिसिट को अगर इवेल्युएट करना है तो हम लोग को क्या करना होता है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस कर देते हैं। ठीक, रिवेन्यू डेफिसिट है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस कर दें, उनका आ जाएगा रिवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि टोटल, हाँ, फिजिकल डेफिसिट को बेटा हम लोग मेजर कर सकते हैं कि जो पहले प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट को मेजर कर सकते हैं हम लोग। फिजिकल डेफिसिट की जो वैल्यू रहेगी उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करके फिजिकल डेफिसिट निकाल लेते हैं। और फिजिकल डेफिसिट एक्चुअली में कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट की बारोइंग्स होती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो टोटल मिला के ये हुआ आपका गवर्नमेंट बजट का समरी। और ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को इंक्लूड करने हैं, इतनी थिंग्स हैं सिलेबस में। छोटा सा चैप्टर है, इसको जल्दी ऐसे क्विकली रिकैप कर लेना है। बाकी की थिंग्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना। थैंक यू।